आरामी पार्किंग विवाद को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें अंचलाधिकारी के पद से जुड़े व्यक्ति के निजी चालक के हथियार लहराने की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ये पूरा मामला नवादा थाना क्षेत्र के पार्किंग को लेकर हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि बरहरा के अंचलाधिकारी अंशु प्रसून के निजी चालक ने गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में एक राजस्व कर्मी के बेटे पर पिस्टल तान दी और घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए आर ब्लॉक रोड के बाबा साइबर कैफे से देसी पिस्टल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बरहरा अंचलाधिकारी अंशु प्रसून और अंचलाधिकारी का निजी ड्राइवर शुभम सहित बाबा साइबर कैफे का मालिक लक्की पांडे उर्फ प्रियांशु कुमार और बाबा साइबर कैफे का एक स्टाफ शामिल है, जबकि देसी पिस्टल साइबर कैफे के अंदर से बरामद किया गया। हालांकि बाद में 3 लोगों को थाने से ही छोड़ दिया गया। वहीं इस मामले में अंचल निरीक्षक की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें कि राजस्व कर्मचारी है सदर अंचल, उनकी पत्नी के द्वारा ये थाना में आवेदन दिया गया कि उनके बेटे को सीओ और उनके ड्राइवर जो है ड्राइवर जिसके पास हथियार था उसके द्वारा जो है धमकाने का आवेदन दिया गया। फिलहाल अब तक के जो अनुसंधान है तो उसमें सीओ साहब जो ड्राइवर जो कि प्राइवेट ड्राइवर उनको हथियार रखने के जुर्म में उसमें अरेस्ट किया गया है और अन्य बिंदुओं पर कि और किसकी क्या संलिप्तता है उस पर भी और गहन तरीके से जांच कर रहे हैं। ये एक और संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, देखिए, पार्किंग विवाद को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ, जिसके बाद थाने तक केस पहुंच चुका है। अभी क्या जानकारी है और पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है मामले में? ये पूर्व का मामला जो है, पहले से जो सीईओ है वो बरहरा में थे और जो कर्मचारी थे, फिलहाल अभी वो आरा में सीआई के पद पर पदस्थापित है, लेकिन वो भी पहले कर्मचारी के पद पर बरहरा में थे और दोनों ने पहले से ही विवाद चला आ रहा था और जिसको लेकर कल जो है गाड़ी लगाने का विवाद था और विवाद से इतना उत्पन्न हो गया कि उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि सीआई की जो पत्नी थी कि मेरे बेटे को हथियार दिखाया गया था, लेकिन हथियार उस समय नहीं पकड़ाया। बाबा साइबर कैफे में हथियार पकड़ाया था, 4 लोगों को गिरफ्तार हुआ था, जिसमें 3 लोगों को थाने से छोड़ दिया गया है, जबकि 2 ही लोगों को नामजद बनाया गया है, जिससे एक बड़ी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों छोड़ा गया। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।